चलो तो भी आगे लिख लो। कल हमने 1920 तक पढ़ा था, जब भारत के अंदर कौन सा मूवमेंट हुआ था, असहयोग मूवमेंट की शुरुआत हो गई थी। और असहयोग मूवमेंट में, असहयोग आंदोलन में हमने पढ़ा था कि महात्मा गांधी जी के द्वारा ये पहला ऐसा आंदोलन था जिसमें महात्मा गांधी जी ने ये कहा था कि मैं 1 वर्ष में क्या प्राप्त कर लूँगा, स्वराज प्राप्त कर लूँगा। ठीक है, लेकिन 1 वर्ष में स्वराज ये लोग प्राप्त नहीं कर पाए थे। ठीक उसी के बाद हम देख रहे हैं कि भारत के अंदर चोरी चोरा की घटना भी हो गई थी 1922 ईस्वी में। और चोरी चोरा की घटना के बाद ही भारत के अंदर महात्मा गांधी जी ने अपनी इस असहयोग प्रस्ताव को क्या कर दिया था, वापस कर दिया था। लेकिन 1920 ईस्वी में एक और नई पार्टी का गठन हुआ था, लेकिन वो भारत के अंदर नहीं हुआ था, वो कहाँ पर हुआ था, ताशकंद में। और वो पार्टी कौन सी थी भाई, कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी। और कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी भाई, 1920 में। किसके द्वारा की गई थी, ये इंपॉर्टेंट है। तो M.N. राय। सबसे पहला क्वेश्चन आता है भाई, यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इंटरनेशनल कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य बनने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन था। तो कौन था भाई, कौन सा भारतीय था, M.N. राय, मनवेंद्र नाथ राय। ठीक है, अब इस कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ 1920 में, लेकिन जब ये ताशकंद से वापस लौट रहे थे तो पेशावर में इनको गिरफ्तार कर लिया गया और इन पर पेशावर षड्यंत्र केस चलाया गया था। फिर हम आगे चलकर देखेंगे कि इन्होंने जो है रेडिकल पार्टी का गठन कर दिया था। ठीक, रेडिकल जो है डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन आगे चलकर 1940 ईस्वी में ये लोग करेंगे। फिर 1920 ईस्वी में ही हम लोग देखते हैं, 1920 ईस्वी में ही अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस पार्टी, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी। ठीक है, और अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस पार्टी की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी, 1920 में। बस आपको यहाँ से एक चीज़ नोट करके लिखनी है कि 1928 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की अध्यक्षता किसको सौंप दी गई थी, सुभाष चंद्र बोस को। ठीक, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की अध्यक्षता 1928 में किसको सौंप दी गई थी भाई, सुभाष चंद्र बोस को। ये एक एक नंबर के क्वेश्चन है, पूछ जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, कि भाई अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की जो है सुभाष चंद्र बोस ने इसकी अध्यक्षता कब की थी। ठीक, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस पार्टी की जो स्थापना हुई थी वो किसकी अध्यक्षता में हुई थी, अध्यक्षता भी लिख लेना भाई, किसकी अध्यक्षता में हुई थी, M.N. जोशी। ठीक है, M.N. जोशी। बस आपको ये याद रखना है कि सुभाष चंद्र बोस ने अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता कब की थी, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कब की थी भाई, 1928 में। और कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी, 1920 में। आगे चलकर हम देखेंगे कि ये जो कम्युनिस्ट पार्टी है ये आगे चलकर भारत छोड़ो आंदोलन का भी भारत के अंदर विरोध करेगी। ठीक है, और ये है किसकी अध्यक्षता में, इसकी अध्यक्षता की गई थी M.N. राय के द्वारा। और कहाँ पर हुई थी भाई, ये भी लिख लेना, इस पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी, ताशकंद में। कहाँ पर हुई थी, ताशकंद में। फिर इन पर क्या चलेगा भाई, पेशावर केस चला जाएगा। और आगे चलकर हम देखेंगे कि M.N. राय ही 1940 ईस्वी में भारत के अंदर एक और नई पार्टी का गठन करेंगे, जिस पार्टी का क्या नाम था, रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी। तो ये भी याद रख लेना भाई, रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, मनवेंद्र राय के द्वारा ही की गई थी। और कब की गई थी, 1940 में। ठीक है, इसके बाद याद रखेंगे 1920 में ही हम देखेंगे कि भारत के अंदर किसका गठन हुआ, अवध किसान सभा का गठन हुआ। अवध किसान सभा का गठन हुआ। ठीक,
और ये जो अवध किसान सभा का गठन हुआ था ये किसकी अध्यक्षता में हुआ था भाई? बाबा रामचंद्र। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? बाबा रामचंद्र की अध्यक्षता में हुआ था। फिर उधर देख रहे हैं कि हम 1921 ईस्वी में भारत के अंदर एक आंदोलन चला और उसी आंदोलन का क्या नाम था भाई? एका आंदोलन। एका आंदोलन। एका आंदोलन कब चला था? 1921 में। किसके द्वारा चला गया था? तो याद रखेंगे मदारी पारसी। ठीक, मदारी पारसी के द्वारा यह आंदोलन चलाया गया था। एक आंदोलन सीधे सीधे से क्वेश्चन पूछता है कि भाई एक आंदोलन कब चला था? तो एक आंदोलन कब चला था? 1921 ईस्वी में। किसके द्वारा चला गया था? मदारी पारसी के द्वारा। अवध किसान सभा का गठन कब हुआ था? 1920 ईस्वी में। किसके द्वारा किया गया था? बाबा रामचंद्र देव के द्वारा। कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1920 ईस्वी में। किसके द्वारा? एम.एन. राय के द्वारा। और कहाँ पर हुई थी? ताशकंद में। उसके बाद हम देखेंगे कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस पार्टी की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? किसके द्वारा भाई? एम.एन. जोशी के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1920 में। लेकिन अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता पहली बार सुभाष चंद्र बोस ने कब की थी भाई? 1928 में की थी। उसके बाद हम देख रहे हैं कि एम.एन. राय के द्वारा ही 1940 में एक और नई पार्टी का गठन किया गया था जिसका नाम क्या था? रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी। जब हम इन पार्टियों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, यानी जब हम भारत के अंदर आंदोलन काल को पढ़ेंगे, तब इनके बारे में हम जो है विस्तार से पढ़ेंगे कि भाई इन पार्टियों का कार्य क्या क्या था। ठीक है। 1920 ईस्वी में अवध किसान सभा का गठन हुआ था। किसके नेतृत्व में भाई? बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में। एक आंदोलन 1921 ईस्वी में भारत के अंदर चलाया गया था। किसके नेतृत्व में? मदारी पारसी के नेतृत्व में। एक आंदोलन और अवध किसान सभा ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं जब आप उत्तर प्रदेश राज्य से रिलेटेड कोई एग्जाम देते हो तो। ठीक है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि 1922 ईस्वी में भारत के अंदर एक घटना घटित होती है जिसका नाम क्या था भाई? चौरी चौरा की घटना। चौरी चौरा घटना कब घटित हुई थी भाई? 1922 में। और ये जो घटना घटित हुई थी ये कहां पर घटित हुई थी भाई? उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर में। ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य के कहां पर? गोरखपुर में। ठीक है। ये घटना घटित हुई थी। चौरी चौरा की घटना कब घटित हुई भाई? 1922 ईस्वी में। और इसी घटना से प्रभावित होकर महात्मा गांधी जी के द्वारा किसको? असहयोग प्रस्ताव को क्या कर दिया गया था? वापिस कर दिया गया था। और इसी असहयोग प्रस्ताव को वापस करने के बाद, ठीक है, भारत के अंदर एक नई पार्टी का गठन हुआ था जिसका नाम क्या था? स्वराज पार्टी। क्या नाम था? स्वराज पार्टी। बाकी चौरी चौरा की घटना कब घटित हुई, किस तारीख को घटित हुई, ये सारी हम जब असहयोग आंदोलन को पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे कि भाई इस समय भारत का वायसराय कौन था। सीधे सीधे से क्वेश्चन पूछता है कि चौरी चौरा की घटना जब घटित हुई थी तो उस समय भारत का वायसराय कौन था। या फिर ये क्वेश्चन पूछता है कि जब ये घटना घटित हुई थी तो उस समय महात्मा गांधी जी कहाँ थे। क्वेश्चन ये पूछता है कि चौरी चौरा की घटना की जानकारी महात्मा गांधी जी को किस व्यक्ति के द्वारा दी गई थी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है। तो यहाँ से सारे क्वेश्चन पूछता है। 1922 ईस्वी में चौरी चौरा की घटना घटित हुई और 1922 ईस्वी के अंदर जो असहयोग आंदोलन चल रहा था 1920 से जो स्टार्ट कराया गया था, इसे महात्मा गांधी जी ने अपने जीवन काल की एक हिमालयन भूल कहा। यानी अपने जीवन काल की क्या कहा है? सबसे बड़ी भूल। हिमालयन का मतलब भी क्या होता है? सबसे बड़ी। ठीक है। 1922 ईस्वी में चौरी चौरा की घटना घटित हुई। फिर हम पढ़ते हैं कि भाई 1923 ईस्वी में 1923 ईस्वी में भारत के अंदर एक नई पार्टी का गठन हुआ जिसका नाम क्या था भाई? स्वराज पार्टी। क्या नाम था भाई? स्वराज पार्टी। ठीक है। अब ये जो स्वराज पार्टी किसकी अध्यक्षता में गठित हुई थी? यदि हम क्या बात करें, इसके अध्यक्ष की बात करें, स्वराज पार्टी। ठीक है। तो इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे भाई? सी.आर. दास। कौन थे? सी.आर. दास। लेकिन कभी कभी इसके सचिव भी पूछ लेता है आपसे। कभी कभी क्या पूछ लेता है? इसके सचिव भी पूछ लेता है कि भाई इसके सचिव कौन थे।
तो सी आर दास तो कौन थे भाई, अध्यक्ष थे। और यदि हम किसकी बात करें भाई, सचिव की बात करें, तो इसके सचिव कौन थे भाई, मोतीलाल नेहरू। ठीक है, इसके सचिव कौन थे भाई, मोतीलाल नेहरू। लेकिन हम आगे चलकर देख रहे हैं कि सी आर दास की मृत्यु के बाद ये स्वराज पार्टी 1923 ईस्वी में इसका गठन हुआ था और तभी ये क्या हो गई थी, खत्म हो गई थी। ठीक है, स्वराज पार्टी। ये डेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए ध्यान रखना। मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा आपसे डेट ही पूछी जाती है कि भाई कौन सा आंदोलन कब चला था और कौन सा आंदोलन किस सन में चलाया गया था और किसके द्वारा चलाया गया था, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्वराज पार्टी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी भाई, 1923 ईस्वी में। किसकी अध्यक्षता में हुई थी, सी आर दास। सचिव कौन थे, मोतीलाल नेहरू। ठीक है, और स्वराज पार्टी का गठन करने का कोई बहुत बड़ा उद्देश्य नहीं था, सिर्फ एक उद्देश्य था कि गांधी जी के द्वारा जो असहयोग प्रस्ताव को वापस कर दिया गया, जबकि वो अपने अंतिम चरण पर था, तो कहीं भारत के अंदर जो क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ रही थी वो कम ना हो जाएं, उनको लगातार बढ़ाने के लिए स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। किस किस के द्वारा, सी आर दास के द्वारा और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। लेकिन हम देखेंगे कि इस 1923 के साल के अंत में सी आर दास की अचानक से मृत्यु हो जाती है और स्वराज पार्टी भी क्या हो जाती है, भारत के अंदर ख़त्म हो जाती है। ठीक, ये नोट कर लिया ऊपर वाला। तो कल वाला तो याद होगा भी आप लोगों के, पूछ लें कुछ भी। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड एक्ट कब आया था, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 में आया था। और मार्ले मिंटो एक्ट 1909 में आया था। ठीक है, मार्ले मिंटो एक्ट 1909 में आता है और मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड एक्ट 1919 में आता है। ठीक है, कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1911 ईस्वी में, इसमें कौन से ब्रिटिश राजकुमार भारत के अंदर आए थे, जॉर्ज पंचम। ठीक है, और भारत की राजधानी को, यानी ब्रिटिश भारत की राजधानी को कलकत्ता से हटाकर किसको घोषित कर दिया था, दिल्ली। तो दिल्ली षड्यंत्र केस की घटना कब घटित हुई भाई, 1912 ईस्वी में। 11 नहीं 12 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। फिर वायसराय को कहाँ से, कलकत्ता से दिल्ली जाना पड़ा था। और इस समय भारत के वायसराय कौन थे भाई, लॉर्ड हॉर्डिंग सेकंड, हेडिंग नहीं हॉर्डिंग, लॉर्ड हॉर्डिंग सेकंड थे, जिन पर चांदनी चौक में क्या फेंक दिया गया था, बम फेंक दिया गया था। और दिल्ली षड्यंत्र केस के जो सूत्रधार थे वो कौन थे, रासबिहारी घोष। ठीक है, फिर उसके बाद वो भागकर कहाँ चले गए थे, जापान चले गए थे। लेकिन उसमें हम देख रहे हैं कि भाई बसंत को और ममंत को क्या दे दी गई थी, फांसी दे दी गई थी। ठीक है, उसके बाद अच्छा मेरे को ये बताइए कि मुजफ्फरपुर केस की घटना कब घटित हुई थी, 1908 में हुई थी, जिस पर किंग्सफोर्ड पर गोलियां चलाई गई थी। लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं किस किसने गोलियां चलाई थी भाई, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। ठीक है, तो इसने स्वयं को गोली किसने मार ली थी, इसमें प्रफुल्ल चाकी ने स्वयं को गोली मार ली थी। लेकिन खुदीराम बोस को गिरफ्तार करके क्या दे दी गई थी, फांसी दे दी गई थी। और सबसे कम उम्र में फांसी पर चढ़ने वाला क्या है ये भाई, क्रांतिकारी बन गया, कौन, खुदीराम बोस। ठीक है, गदर आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, 1913 में। और गदर आंदोलन की समाप्ति कब हुई थी, 1914 में हुई थी। ठीक है, अच्छा अगस्त घोषणा कब हुई थी, 1917 में। 1917 में अगस्त घोषणा के साथ ही होम रूल लीग आंदोलन को क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, अब होम रूल लीग के आंदोलन की यदि हम शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, एनी बेसेंट ने इसकी शुरुआत की थी। लेकिन लीग की स्थापना पहले किसने की थी, बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, अच्छा मेरे को बताइए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना मदन मोहन मालवीय जी ने 1916 ईस्वी में की थी, जिसे पहले सेंट्रल हिंदू कॉलेज के नाम से जाना जाता था। और इस सेंट्रल हिंदू कॉलेज की जो नींव रखी थी वो किसने रखी थी, एनी बेसेंट ने रखी। ठीक है, तो ये इरेज कर दूं भाई,
आगे देखते हैं कि भाई 1924 ईस्वी में भारत के अंदर एक नई पार्टी का गठन होता है और इसी पार्टी का नाम क्या था भाई? HRA। क्या नाम था? HRA पार्टी। 1924 ईस्वी में इस HRA पार्टी का गठन किया गया था और इस HRA पार्टी का जो गठन किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था भाई? सचिंद्रनाथ सान्याल। सान्याल के कहाँ पर किया गया था भाई? कानपुर में। ठीक है। HRA 1924 ईस्वी में एक नई पार्टी का जन्म हुआ जिसका नाम क्या था भाई? हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी। ठीक है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन भी आप इसको बोल सकते हैं। 1924 में किसके द्वारा? सचिंद्रनाथ सान्याल के द्वारा। कहाँ पर इस पार्टी का गठन किया गया था? कानपुर में। फिर हम आगे चलकर देख रहे हैं कि भाई 1925 ईस्वी में भारत के अंदर एक और घटना घटित हुई और 1925 में जो घटना घटित हुई थी इसी घटना का क्या नाम था भाई? काकोरी की घटना। काकोरी की घटना। ठीक है। कब घटित हुई थी? 1925 ईस्वी में। ठीक। काकोरी की घटना 1925 ईस्वी में घटित हुई थी भाई किसके द्वारा? HRA संस्था के द्वारा। किसके द्वारा? HRA संस्था के द्वारा। इसमें 4 लोगों को फांसी दे दी गई थी। ठीक। 4 लोग कौन कौन थे भाई? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन लाल और राजेंद्र लाहिड़ी। ठीक है भाई। इन 4 लोगों को इसमें क्या दे दी गई थी? फांसी दे दी गई थी। क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति शामिल नहीं है जिसे काकोरी घटना में फांसी दे दी गई थी? तो आपको उनमें से 3 ऑप्शन एक से मिलेंगे और एक अलग मिलेगा। ठीक है। तो इन चारों व्यक्ति के नाम आपको याद रखना है जिनको जो है काकोरी षड्यंत्र केस के लिए भारत के अंदर क्या दे दी गई थी भाई? फांसी दे दी गई थी। और इन चारों व्यक्ति का नाम क्या था? एक का नाम राम प्रसाद बिस्मिल था, एक का नाम अशफाक उल्ला खां और एक का नाम रोशन लाल और एक का नाम क्या था भाई? राजेंद्र लाहिड़ी। ठीक है। ठीक। इसके बाद हम देख रहे हैं कि 1926 ईस्वी में भारत नौजवान सभा का गठन किया गया। भारत नौजवान सभा का गठन किया गया था भाई किसके द्वारा? भगत सिंह के द्वारा। किसके द्वारा भाई? भगत सिंह के द्वारा। ठीक है। फिर आगे चलकर हम देख रहे हैं कि भाई 1927-28 ईस्वी में HRA का नाम बदलकर क्या कर दिया? HRSA, हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट आर्मी, हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन, यानी इसमें समाजवादी शब्द को जोड़ दिया गया। और किसके द्वारा इसका नाम चेंज किया गया था भाई? तो किसके द्वारा भाई? चंद्रशेखर आजाद के द्वारा। किसके द्वारा? चंद्रशेखर आजाद के द्वारा। फिर वही हम देख रहे हैं कि 1928 ईस्वी में ही एक घटना घटित होती है भारत के अंदर, यानी 1928 ईस्वी में भारत के अंदर एक कमीशन आता है जिसका नाम क्या है भाई? व्हाइट मैन कमीशन, जिसे हम बोलते हैं साइमन कमीशन।
1928 ईस्वी में भारत में कौन सा कमीशन आया भाई? साइमन कमीशन। ठीक है, कब आता है? 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आता है, जिसमें किसकी मृत्यु हो जाती है भाई? साइमन कमीशन का विरोध करते हुए ही। सबसे पहले तो इसका नारा क्या था, आपको याद होना चाहिए। इसका नारा क्या था? गो बैक साइमन, यानी साइमन कमीशन वापस जाओ। लाहौर के अंदर इसका विरोध प्रदर्शन करते हुए लाला लाजपत राय की क्या हो गई थी? लाठी लग जाने के कारण मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि भाई साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 ईस्वी में। लेकिन इसको क्या बोलते हैं भाई? इसको व्हाइट मैन कमीशन भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं भाई? व्हाइट मैन कमीशन के नाम से भी इसे जाना जाता है, क्योंकि इसमें 7 के 7 सदस्य कौन थे भाई? अंग्रेज थे। अब यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि साइमन कमीशन का भारत आने का उद्देश्य क्या था? कोई बता सकता है कि भाई साइमन कमीशन जब भारत आया था तो इसका भारत आने का उद्देश्य क्या था? भारत की अर्थव्यवस्था देखना। और भाई आप में से कोई? भाई ये जो साइमन कमीशन भारत आया था, इसका मेन उद्देश्य क्या था, बता सकते हो? देखो, साइमन कमीशन जब भारत आया था तो इसका एक ही उद्देश्य था, भारत के संविधान का निर्माण करना। ठीक है, साइमन कमीशन भारत आता है, इसमें 7 के 7 सदस्य अंग्रेज थे। भारत के संविधान की समीक्षा करने के लिए आया था, तो इसमें भारतीयों को भी शामिल करना चाहिए था। यही कारण था कि भारतीयों के द्वारा इसका विरोध किया गया, क्योंकि जब भारत के संविधान का निर्माण हो रहा है उसमें भारतीय ही शामिल नहीं है, इसीलिए इसका विरोध किया गया था। फिर आगे चलकर हम देखते हैं कि जब साइमन कमीशन भारत आया था तो इस समय जो लॉर्ड बर्केहैम थे वो भारतीय सचिव थे। तो उन्होंने किसको? मोतीलाल नेहरू को कहा कि भाई आप अपने प्रांतों से मीटिंग बैठाकर आप एक लिस्ट तैयार कर सकते हैं, और फिर हम उस लिस्ट को पढ़ेंगे, हम देखेंगे कि वो भारत के सभी प्रांतों के पक्ष में हैं, तो फिर हम आपको संविधान बनाने का क्या दे देंगे? अधिकार दे देंगे। यही कारण था कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा पहली बार लिखित संविधान की समीक्षा हमें 1928 में देखने को मिली, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में, जिसे हम भारतीय संविधान का यानी आधुनिक भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट भी कहते हैं। और इसी का नाम क्या था भाई? नेहरू रिपोर्ट। क्या नाम था? नेहरू रिपोर्ट। अब नेहरू रिपोर्ट का फिर आगे चलकर किसने? मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या कर दिया था? भारत के अंदर विरोध कर दिया था, क्योंकि इसमें मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी कितनी मांगे रख दी थी? 14 मांगे रख दी थी, और इसका जो है विरोध कर दिया। तो यही कारण रहा था कि फिर यहाँ पर जब साइमन कमीशन ने देखा कि इसमें मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई है, तो उन्होंने फिर कांग्रेस पार्टी को संविधान निर्माण करने का अधिकार भी नहीं दिया। फिर अधिकार नहीं दिया तो मोतीलाल नेहरू ने डिमांड कर दी कि भाई ठीक है, आप हमें संविधान बनाने का अधिकार नहीं दे रहे हैं, पूर्ण स्वराज आप हमें नहीं दे रहे हैं, तो आप हमें डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे दीजिए। लेकिन डोमिनियन स्टेट के दर्जे की मांग को लेकर किसने विरोध कर दिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो 1907 में जो सूरत अधिवेशन हुआ था कांग्रेस पार्टी का, वहाँ पर आपने देखा था भाई कांग्रेस पार्टी में पहली बार फूट पड़ गई थी, भाई नरम दल और गरम दल में डिवाइड हो गई थी। लेकिन अब 1928 ईस्वी में डोमिनियन स्टेट और पूर्ण स्वराज की मांग को लेकर आपस में मतभेद हो गए और कांग्रेस पार्टी दोबारा से 2 भागों में बंट गई। एक पार्टी कहलाई ओल्ड कांग्रेस और एक पार्टी कहलाई यूथ कांग्रेस। और यूथ कांग्रेस के जो नेता बने पंडित नेहरू बने, और ओल्ड कांग्रेस के नेता बने मोतीलाल नेहरू। लेकिन सबसे ज़्यादा जो सदस्य जुड़े वो किस में जुड़ गए थे? यूथ कांग्रेस में। यही कारण था कि फिर इन्होंने 1928 ईस्वी में ही जो है 1929 ईस्वी में अपना लाहौर अधिवेशन किया, और यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग कर दी। ठीक है, और इन्होंने यहाँ पर घोषणा की कि हम तब तक भारत के अंदर स्वाधीनता दिवस प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को मनाते रहेंगे जब तक हमें पूर्ण स्वराज प्राप्त नहीं हो जाता। और यही कारण था कि 26 जनवरी 1930 को हमारी आज़ादी से पहले कांग्रेस पार्टी भारत के अंदर स्वाधीनता दिवस मना चुकी थी। ये क्वेश्चन एग्जामिनर ने बहुत बार पूछा है एसएससी के एग्जाम में कि भाई 26 जनवरी 1950 को ही भारत का संविधान लागू क्यों हुआ था? 26 जनवरी 1950 को ही भारत का संविधान लागू क्यों किया गया था? हालांकि हम देख रहे हैं कि भाई 24 जनवरी को संविधान सभा की अंतिम बैठक हो गई थी,
तो भाई 25 जनवरी को लागू कर देते, फिर 26 जनवरी को इन्होंने क्यों चुना? इसलिए चुना था क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने आज़ाद होने से पहले, भारत के आज़ाद होने से पहले ही क्या कर दिया था भाई, स्वाधीनता दिवस मनाया था। कब? 26 जनवरी को। ठीक है, तो 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन, व्हाइटमैन कमीशन भारत आया। यहाँ से दूसरा क्वेश्चन आपका ये भी बनता है कि साइमन कमीशन में 7 के 7 सदस्य अंग्रेज थे और 7 के 7 सदस्य अंग्रेज होने का सुझाव किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया था? ये क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा जाता है। तो इसमें जो 7 के 7 सदस्य अंग्रेज थे और 7 के 7 सदस्यों का अंग्रेज होने का सुझाव किसने दिया था भाई? लॉर्ड इरविन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? लॉर्ड इरविन के द्वारा। वहीं हम देख रहे हैं कि भाई 1929 ईस्वी में, 1929 ईस्वी में फिर भारत के अंदर एक और बिल लाया गया और वह बिल क्या था? पब्लिक डिस्प्यूट बिल, यानी जिसे हम बोलते हैं भाई पब्लिक ट्रेड यूनियन बिल। ठीक है, कौन सा बिल आया था भाई? पब्लिक ट्रेड यूनियन सेफ्टी बिल, सेफ्टी बिल। ठीक है, पब्लिक ट्रेड यूनियन सेफ्टी बिल, भाई ये बिल आया था। ठीक है, यानी मजदूरों से उनके अधिकार छीने जा रहे थे। तभी तो इस बिल का विरोध करते हुए भगत सिंह ने और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम फेंका था। असेंबली में बम फेंकने का जो रीजन था किसका? भगत सिंह का और बटुकेश्वर दत्त का, यही था कि भाई इन्होंने इस जो सेफ्टी बिल आया था, जब इस पर चर्चा चल रही थी तभी इन्होंने असेंबली के बीचों बीच क्या फेंक दिया था? बम फेंक दिया था। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत से बच्चों को पता नहीं रहते कि भाई बम फेंकने का कारण क्या था। भाई ये कर लेते हैं कि भाई बम फेंकने का कारण ये था कि सिर्फ वो क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। ठीक है, तो पब्लिक सेफ्टी ट्रेड यूनियन बिल जब भारत के अंदर आया था तो इसका विरोध किया गया था किसके द्वारा? भगत सिंह के द्वारा। ठीक है, फिर इनको यही कारण था कि जब यहाँ पर इन्होंने जो है इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया, फिर इनको यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया था। फिर आगे चलकर इन्हें को मालूम हुआ कि ये किस में भी, ये लाहौर षड्यंत्र केस में भी शामिल थे। फिर इन पर एक तो ये संसद का एक्ट लगाया गया और फिर इन पर जो है किसका? लाहौर षड्यंत्र केस भी इन पर चला दिया गया था, जिस कारण इन्हें फिर कहाँ पर, कब? 23 मार्च को क्या दे दी गई थी? फांसी दे दी गई थी। ठीक है, 1929 में आपको ये याद रखना है। एक और चीज नीचे नोट करके लिख लेना भाई, 1928 में कांग्रेस पार्टी का विभाजन, कांग्रेस पार्टी का विभाजन कितने प्रकार से हो गया? 2 प्रकार से। एक तो कहलाई भाई ओल्ड कांग्रेस और एक कहलाई भाई यूथ कांग्रेस। ठीक है, ये जो ओल्ड कांग्रेस थी इसकी अध्यक्षता किसने की भाई? मोतीलाल नेहरू ने। और यूथ कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की भाई? पंडित नेहरू ने। और इन्होंने पूर्ण स्वराज की क्या कर दी भाई? की मांग कर दी। किसकी मांग कर दी थी? पूर्ण स्वराज की। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं 1929 ईस्वी में भारत के अंदर एक अवार्ड की घोषणा की गई। और 1929 ईस्वी में जब भारत के अंदर एक अवार्ड की घोषणा की गई, यही अवार्ड क्या था भाई? मैकडोनाल्ड अवार्ड, मैकडोनाल्ड पुरस्कार। ठीक है, क्या था भाई? मैकडोनाल्ड पुरस्कार, मैकडोनाल्ड अवार्ड। ठीक है, मैकडोनाल्ड पुरस्कार की बात की गई थी। यही कारण था कि फिर कहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहाँ चले गए थे? ब्रिटेन चले गए थे। और देखो तीनों गोलमेज सम्मेलन की बात की गई थी, फिर गोलमेज सम्मेलन की बात की गई थी और गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुए थे? फिर लंदन में।
यानी हम देख रहे हैं कि भाई 1930 ईस्वी में प्रथम गोलमेज सम्मेलन, 1931 ईस्वी में सेकंड गोलमेज सम्मेलन और 1932 ईस्वी में थर्ड गोलमेज सम्मेलन। ठीक है। कांग्रेस पार्टी ने किस में भाग लिया? सेकंड में। और किसने भाग लिया? गांधी जी ने। ठीक है। इसमें और इसमें कांग्रेस पार्टी ने भाग नहीं लिया। क्वेश्चन आता है कि कौन सा गोलमेज सम्मेलन था जिसमें कांग्रेस पार्टी ने पार्टिसिपेट किया था? कौन सा था भाई? दूसरा था। ठीक है। कब हुआ था ये? 1931 ईस्वी में। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से किसने भाग लिया था? गांधी जी ने। ठीक है। ये ब्रिटेन गए थे और यहीं पर इनकी मुलाकात किससे हो जाएगी भाई? विंस्टन चर्चिल। और यही विंस्टन चर्चिल गांधी जी को देखकर यहाँ पर गांधी जी को क्या कहेंगे? नंगा फकीर। क्या कहेंगे? नंगा फकीर। ये क्वेश्चन आता भी है कि गांधी जी को नंगा फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने। यहाँ से जो आपका जो वीडियो का पेपर हुआ था अभी लास्ट टाइम आपका, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि जब गांधी इरविन समझौता हुआ था उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? भाई ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक। तो इस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड मैकडोनाल्ड। ठीक है। विंस्टन चर्चिल आपके आगे चलकर बनेंगे जब भारत छोड़ो आंदोलन आपका चल रहा होगा। ठीक है। तो कांग्रेस ने किस में भाग लिया था भाई? सेकंड में। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि भाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो उन्होंने तीनों में भाग लिया था। ध्यान रखना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पहले, दूसरे और तीसरे तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। इसके बाद आपको याद रखना है भाई 1931 ईस्वी में ही हुई गांधी इरविन समझौता। क्या हुआ था भाई? उन्नीस सौ 31 ईस्वी में हुआ गांधी इरविन समझौता। और ध्यान रखेंगे गांधी इरविन समझौता जो हुआ था इसकी मध्यस्थता किसने की थी? ये किसके सहयोग से कराया गया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर के सहयोग से कराया गया था। गांधी इरविन समझौता की जो मध्यस्थता की थी वो किसने की थी भाई? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है। 1932 ईस्वी में हम देख रहे हैं कि होता है भाई कौन सा? पूना पैक्ट यानी पूना समझौता। कौन सा समझौता हुआ भाई? पूना पैक्ट। और ये जो पूना पैक्ट हुआ था ये किस किस के बीच हुआ था भाई? ये समझौता हुआ था भाई गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक। गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच पूना समझौता हुआ था। ये समझौता क्या था जब हम विस्तार से पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, अभी तो सिर्फ डेट याद रखना है। ठीक है। लेकिन इसकी मध्यस्थता की भी बात करता है कि भाई पूना पैक्ट पर गांधी जी की तरफ से साइन किसने किए थे? ये जो पूना समझौता हुआ था इस पर गांधी जी की तरफ से जो हस्ताक्षर किए गए थे वो किस व्यक्ति के द्वारा किए गए थे? तो मदन मोहन मालवीय जी ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। गांधी जी के हस्ताक्षर नहीं हुए थे। हस्ताक्षर किसके हुए थे? मदन मोहन मालवीय जी। ठीक है। और मदन मोहन मालवीय जी गांधी जी को अपना गुरु मानते थे। और गांधी जी के गुरु कौन थे भाई? गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के साथ साथ मोहम्मद अली जिन्ना के भी राजनीतिक गुरु थे। और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे भाई? महादेव रानाडे। ठीक है। कौन थे? महादेव रानाडे। 1932 ईस्वी में पूना पैक्ट हुआ और इसी के बाद हम देख रहे हैं कि 1932 ईस्वी में फिर अखिल भारतीय अस्पृश्यता लीग की स्थापना कर दी गई। किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा, जिसे आगे चलकर हरिजन सेवक संघ के नाम से जाना गया।
क्या? पूना समझौता मदन मोहन मालवीय जी ने लिखना भाई 1930 ईस्वी में हुआ भारतीय सविनय अविज्ञा आंदोलन। की शुरुआत हो गई। भारतीय सविनय अविज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई और इसी सविनय अविज्ञा आंदोलन से इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई? गांधी जी के द्वारा की गई। और इसी के नाम पर भारत में अलग अलग क्षेत्र पर अलग अलग नाम से आंदोलन चलाए गए। जैसे कि आप देखते हो कि भाई नागालैंड के क्षेत्र में एक आंदोलन चला था जिसका नाम क्या था भाई? जियात्रंग आंदोलन। बंगाल के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी जो है क्रांतिकारी गतिविधियां बहुत तेजी के साथ शुरू हुई। किसकी अध्यक्षता में? मास्टर दा की अध्यक्षता में, जिसे सूर्य सेन के नाम से जाना जाता है, जिसने एक संगठन की स्थापना की थी जिसका नाम क्या था? IRA। क्या नाम था? IRA। ठीक है। और उसके बाद आप देखते हो कि भारत के अंदर ही आप पेशावर वाले क्षेत्र में देखोगे तो पेशावर वाले क्षेत्र में एक आंदोलन चलाया गया था जिसे खुदाई खिदमतगार आंदोलन के नाम से या फिर लाल कुर्ती के आंदोलन के नाम से जाना जाता है, जिसे किसके द्वारा चला गया था भाई? खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा चला गया था, जिसे सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तो ये अलग अलग नाम से चला था। और वहीं हम देखेंगे कि 1930 में भारत के अंदर जो आंदोलन चला गांधी जी के द्वारा जो चलाया गया था वो कौन सा था भाई? नमक आंदोलन। कौन सा आंदोलन था भाई? नमक आंदोलन। नमक आंदोलन, जिसे दांडी मार्च यात्रा भी कहते हैं। जिसे किसके नाम से भी जाना जाता है भाई? दांडी मार्च यात्रा के नाम से भी जाना जाता है 1930 ईस्वी में। ठीक है। जिसमें गांधी जी ने नमक पर एकाधिकार को ख़त्म करने की क्या की थी? बात की थी। ठीक है। कि मैं तब तक साबरमती आश्रम नहीं लौटूंगा जब तक मैं किसको? नमक पर लगाए गए टैक्स को क्या नहीं कर देता? समाप्त नहीं कर देता। भारत से जितनी भी इनकम उनको टैक्स के द्वारा प्राप्त होती थी ब्रिटिश को, उसका 10% हिस्सा उन्हें नमक से प्राप्त होता था। फिर यहाँ पर क्या कर लिया गया? गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और गांधी जी को गिरफ्तार करके कहाँ भेज दिया गया था भाई? यरवदा जेल में। क्वेश्चन पूछता है कि नमक आंदोलन के दौरान गांधी जी को किस जेल में रखा गया था? यरवदा जेल में। ठीक है। इसके बाद 1930 ईस्वी में ये होता है। 1931 का गांधी इरविन समझौता हमने पढ़ लिया। ये आंदोलन कब शुरुआत हुई, ये कब खत्म हुआ, कितने दिन चला, गांधी जी ने कितने किलोमीटर की यात्रा तय की, इसमें गांधी जी के साथ कितने व्यक्ति शामिल थे, फिर गांधी जी को गिरफ्तार करने के बाद इस आंदोलन को आगे किसने बढ़ाया, फिर गांधी इरविन ने भारत के अंदर दो महात्मा के नाम से किसको पुकारा और गांधी इरविन समझौता हुआ उसे भारत के अंदर सांत्वना पुरस्कार के नाम से किसने संबोधित कर दिया। ये सारी चीज़ हम जब पढ़ेंगे, जब इस आंदोलन को हम विस्तार से पढ़ रहे होंगे। 1932 ईस्वी में ही हम देख रहे हैं कि भाई 1932 ईस्वी में फिर एक लीग की स्थापना होती है और इस लीग की स्थापना गांधी जी के द्वारा की जाती है। और ये लीग कौन सी थी भाई? ये लीग थी अखिल भारतीय अस्पृश्यता निषेध लीग। जिसे आगे चलकर हरिजन सेवक संघ के नाम से जाना गया। किसके नाम से जाना गया भाई? जिसे आगे चलकर हरिजन सेवक संघ। और ध्यान रखेंगे हरिजन सेवक संघ के जो सबसे पहले अध्यक्ष बने थे वो कौन बने थे भाई? कौन बने थे? घनश्याम दास बिड़ला। बहुत से बच्चे इसमें हरिजन का नाम सुनकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लगा देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। तो इसकी जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी भाई? घनश्याम दास बिड़ला ने। हरिजन सेवक संघ की स्थापना जो की गई थी वो किसकी अध्यक्षता में की गई थी? घनश्याम दास बिड़ला। किसके द्वारा की गई थी? गांधी जी के द्वारा। ठीक है। 1932 ईस्वी में ये होता है। 1930 में ही देख लेना भाई, दोबारा से 30 में आ जाना।
1930 में ही एक आंदोलन चलाया गया था जिसका नाम क्या है भाई, लाल कुर्ती आंदोलन। और इस आंदोलन को कभी कभी एग्जामिनर एग्जाम में रेड शर्ट के नाम से इसको संबोधित कर देता है, ध्यान रखना, तो कंफ्यूज नहीं होना है। रेड शर्ट मतलब लाल कुर्ती, ठीक है भाई। कौन सा आंदोलन भाई, लाल कुर्ती आंदोलन, या इसको बोलते हैं भाई खुदाई खिदमतगार आंदोलन। किसके द्वारा चलाया गया था भाई, किसके द्वारा, खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा। जिससे हम देखेंगे भाई आगे चलकर भारत रत्न से भी संबोधित किया गया है। और ध्यान रखना, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं। इनको और क्या कहते हैं भाई, इनको और भाई क्या कहते हैं, सीमांत गांधी। सीमांत गांधी ये पहले फॉरेनर हैं, पहले विदेशी हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया, ठीक। इसी के बाद हम देख रहे हैं कि भाई लाल कुर्ती आंदोलन चलता है और 1930 ईस्वी में एक और नई पार्टी का गठन हुआ था और इसी पार्टी का क्या नाम था भाई, IRA पार्टी। और IRA पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी भाई, इसकी स्थापना हुई थी बंगाल में। कहाँ हुई, बंगाल में। IRA पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी, बंगाल में। और किसके द्वारा की गई थी भाई, सूर्य सेन के द्वारा। किसके द्वारा, सूर्य सेन के द्वारा। और सूर्य सेन को मास्टर दा के नाम से भी जानते हैं, मास्टर दा। ये पहला ऐसा आंदोलन था जिसमें महिलाओं ने भारत के अंदर हथियार उठाए थे, ठीक है। ये पहला ऐसा आंदोलन था जिसमें भारत के अंदर महिलाओं ने क्या उठाए थे, हथियार उठाए थे। इसमें बहुत सारी लड़कियां ऐसी थीं जिन्होंने जो है ब्रिटिश नागरिकों की गोली मारकर हत्या भी कर दी थी, ठीक है। सूर्य सेन मास्टर दा के नाम से जानते हैं। और सूर्य सेन को चित्तागोंग एयरपोर्ट पड़ता है बंगाल के अंदर, चित्तागोंग बंदरगाह, एयरपोर्ट नहीं पोर्ट्स पड़ता है, बंदरगाह पड़ता है, जहाँ पर सूर्य सेन को गिरफ्तार कर लिया गया था। फिर आगे चल इनको फांसी दे दी गई थी, ठीक है। 1931 ईस्वी में होता है। 1934 ईस्वी में लिख लीजिए भाई, एक आंदोलन चला जिसका नाम है भाई जियात्रंग आंदोलन। ये कहाँ चला था भाई, नागालैंड में। कहाँ पर चला था ये, नागालैंड में चला था। और ये जो जियात्रंग आंदोलन है ये किसके द्वारा चला गया था, तो एक लड़की थी जिसकी उम्र मात्र 13 वर्ष थी, जिसका नाम क्या था भाई, गेंडेन रियू। गेंडेन रियू नाम की एक लड़की थी जो मात्र 13 वर्ष की थी, जिसने आंदोलन चलाया था। इससे पंडित नेहरू बहुत प्रभावित हुए थे और पंडित नेहरू ने आगे चलकर इसको रानी के नाम से संबोधित किया था, ठीक है। फिर हमारे इतिहास में इसे किस नाम से जाना गया, रानी के नाम से जाना गया, ठीक है। एक एक्ट भारत के अंदर आया जिसका नाम था भारत सरकार अधिनियम। कौन सा एक्ट था भाई, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट